1% ही ऐसी होंगी जिन्होंने बिना किसी कारण के भी अपने आप को आगे बढ़ा करके लेकर के गई हैं। वो 1% ही शायद मिले। ज़्यादातर वो रही होंगी जो व्यवस्था बस अपनी जॉब की तलाश में निकली होंगी, यानी परिवार में पैसे की अभाव है तो फिर वो बाहर निकली हैं। घर में मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं, घर से निकाल दिया गया तो वो बाहर निकली हैं। यानी अपने से उनको कभी ये नहीं लगा कि हमें करना ही है, चाहे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे कोई या बुरा करे, हमको कुछ करना है। हमको भी पढ़ने लिखने का असली अर्थ यही है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ये बात नहीं सोची। दूसरी बात ये तो सोचने की कल्पना की शायद मुझे लगता है मेरे समय की तो लड़कियों की शायद नहीं रही होगी, क्योंकि मैं 2005 तक तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पति से अलग कभी अपने धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा सारा सारा जो ऐसा था वो उन्हीं के उसमें चला जाता था, अकाउंट में। कभी सोचने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि यही माना जाता था पति के पास जो धन है वो मेरा है, मेरे पास जो धन है वो पति का। यही एक अच्छे घर की लड़की के संस्कार माने जाते थे, यही उसकी सोच थी। वो कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा पैसा अलग है या पति का पैसा अलग है। जब वो आगे बढ़ी, जब उसको अपनी एजुकेशन लेने के लिए ज़रूरत पड़ी और चीज़ की, और जब उसे समझ में आया पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा कोई देता नहीं है, तब वो बाहर निकली है। तब उसको समझ में आया कि पैसा मुझे मेरे हाथ पर भी चाहिए। लेकिन इससे पहले तक ये तो सोच ही नहीं थी। यदि जॉब भी कर रही थी तो भी ये सोच नहीं थी। दूसरे ये अवेयरनेस तो बिल्कुल ही नहीं थी कि भाई 2017 तक कि मुझे कितना पैसा अर्जित करना है। यानी वो 5,000 भी मिल रहा था तो भी संतुष्ट थी। जैसे बस जॉब कर ले उतना ही काफ़ी था, उससे भी ज़्यादा नहीं सोचती थी। 2017 के बाद थोड़ी जागरूकता बढ़ी। 2022 के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत लंबा बदलाव आया है। खैर, हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। तो यदि कार्यक्रम को दृष्टिगत रखकर प्रेमचंद उत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो 3 खंड हो गए, 1936 से 1950 तक, 1950 से 1960 तक और 1960 के उपरांत जो के उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञे उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र 1905 में इन्होंने परख लिखा और इनका समय जो रहा है 1905 से लेकर 1988 रहा है। और मैं उनसे, मेरा ये सौभाग्य, मैं उनसे मिली थी और शायद मेरा फ़ोटो भी हो उनके साथ। तो परख 1929 ईस्वी में उन्होंने लिखा और सुनीता जो है उन्होंने 1935 में लिखा और त्यागपत्र जो है वो 1937 में जो है जैनेन्द्र जी ने लिखा। और इस तरीके से उपन्यास को एक नई सोच प्रदान की। उनके कुछ अन्य उपन्यास हैं। कल्याणी 1939 में ईस्वी में, सुखदा 1952 में, विवर्त 1953 में और व्यतीत 1953 में। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया है। त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ, साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। सुनीता में फ्राइड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है तथा कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। सुखदा एक कुंठाग्रस्त नारी है। तो ये जो जीवन उन्होंने दर्शाने, जैनेन्द्र जी ने जो जीवन दर्शाने की कोशिश की, मनोविश्लेषणवादी जो चीज़ें आई उसमें उन्होंने भी कुछ जो खास विषय को उठाया और यानी उन विषयों को उठाया जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से उनको समस्याएं आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने उठाने की और अनमेल विवाह के उठाने की कोशिश की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित व्यवहार रहा है। और आज भी ये परिपाटी अभी कहीं समाप्त नहीं हुई है। अभी भी हम लोग एक बहुत लंबी उम्र के लड़के के साथ अपने बेटियों की विवाह कर देते हैं और इसका आप कारण सभी जानते हैं। हमारे